नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। सूबे में 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होना है। दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होना है और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। बिहार के अलग अलग जिलों में हम जा रहे हैं, चुनाव यात्रा पर निकले हैं। फिलहाल पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में है, ढाका विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभिजीत सिंह जन अधिकार पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। पप्पू यादव ने सिंबल देकर इन्हें चुनावी मैदान में भेजा है और कैंची देकर क्या कहा है। नमस्कार, सर्वप्रथम आप सबों को। कैंची दे के उन्होंने मुझे मेरे ऊपर एक विश्वास रखा है। जो मेरा एक कार्यक्रम चल रहा था, बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार, उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया है और मैं 3 साल का संकल्प लेके बिहार ढाका को बदलने निकला हूँ। जो ढाका 10 साल पहले ढाका विधानसभा का जो नया गठन हुआ था, उसमें 2 मान्यवर चुने गए। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर हमारे 37 पंचायत है, 14 घोड़ासहन में है और 23 हमारे ढाका में है, और एक नगर पंचायत भी उन्होंने बना रखा है, लेकिन वो नगर के लायक योग्य अभी बना नहीं है। उसको जरूर नगर परिषद हम लोग कहते हैं, लेकिन वो नगर परिषद नहीं, मैं उसको पंचायत में ही गिनता हूँ। तो 38 पंचायत हैं हमारे। 38 पंचायत में आप जाएंगे तो ढाका विधानसभा आपको मलाई चप विधानसभा में नजर आएगा। जो कादो और कीचड़ है हमारे विधानसभाओं में, आप किसी भी सड़क पे चले जाइए। सड़क से आ रहे थे तो रास्ते काफ़ी टूटे हुए थे, उथल पुथल स्थिति रास्ते पे दिखने को मिल रही थी। क्यों नहीं बदल रहा है? सर, आप वर्तमान और पूर्व दोनों मान्यवरों के पंचायत में जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति है। ढाका के मैं कह रहा हूँ 37 से 37 और नगर पंचायत 38 पंचायतों की स्थिति मलाई चप बना के रख दिया है। इसकी नींव 2010 में रखी गई और ब्याज 2015 में दिया गया। मलाई चप कह रहे हैं आप अभिजीत जी, मलाई चप यानी कि पैसे इसके खाए जा रहे हैं। मलाई चप का अर्थ क्या है ये बताइए। इसके 2 अर्थ। एक तो वो मलाई घर में बैठ के दोनों मान्यवरों ने खाया है, सड़कें बनी हैं, कागजों में बनी हैं। और दूसरा, अगर आप जाएंगे तो हर सड़क पे कि कादो और कीचड़ पड़ा हुआ है, उस पर जब आप चलेंगे तो चप चप आवाज आएगा। तो मेरा जो मलाई चप नारा है, जो कहने का तत्व है, उसके 2 हैं। एक, जब उस पर आप चलेंगे तो मलाई चप हो गया, आप चपचपा रहे हैं उसके ऊपर। और दूसरा, मलाई खाने का किया है वर्तमान अपूर्व विधायकों ने। सिंबल है, नॉमिनेशन कर चुके हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? देखिए, आदरणीय अध्यक्ष पप्पू यादव के नाम पे और अभिजीत सिंह ने जो पहले से यहाँ पर लोगों के लिए सेवा किया है, जो काम किया है, मैं 2010 में जब मुझे एक सरकारी योजना लोगों को पहुँचाने के लिए मिला जिसका नाम था आधार पंजीकरण करना, मैंने हर पंचायत, हर गांव, हर कस्बे, हर स्कूल, हर बसवारी में उसको बनवाने का काम किया। उस समय वो निःशुल्क था, उस समय तो कोई पैसा नहीं लग रहा था। लेकिन आज ब्लॉक में आप वही आधार बनवाने जा रहे हैं या कहीं दूसरी जगह बनवाने जा रहे हैं तो आपसे 200-250 रुपये लिए जा रहे हैं। तो मैं तो लोगों की सेवा पहले से बेटे के रूप में कर रहा हूँ। 2017 में मेरे पिता कोऑपरेटिव से आते हैं, उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा केंद्र जो है इफ़को का खुलवाया, जिसमें आज हर किसान, घोड़ासहन का हर किसान, किसी भी पंचायत को आधार कार्ड दिखाने के बाद उसको 265 रुपये का यूरिया प्राप्त होता है। अभिजीत सिंह ने आधार कार्ड बनवाया, पिताजी ने आपके अरुण सिंह नाम है, अरुण सिंह ने यहाँ पर इफ़को का एक केंद्र खोला। क्या लग रहा है कि आपने जो आधार कार्ड लोगों को बनवाया था, उस आधार कार्ड का लाभ उन तमाम किसानों को मिल रहा है जो इस घोड़ासहन के निवासी हैं? बिल्कुल मिल रहा है ना। घोड़ासहन में ही नहीं, ढाका के लोगों को भी उस आधार का, पूरे ढाका विधानसभा का, 37 के 37 पंचायतों का। मैंने कभी कोई भेदभाव के ऊपर नहीं सोचा कि नहीं घोड़ासहन का मैं रहने वाला हूँ या मेरा ढाका विधानसभा है। मैंने अपने 37 पंचायत को अपना परिवार पहले से माना हुआ है। मैं पहले से इस बात पर यकीन रखता हूँ कि ये मेरा जन्मभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है और मैं यहीं का बेटा हूँ और मुझे आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक यहीं के लिए, यहीं के लोगों की सेवा करनी है। सबसे बड़ा ऐलान आप कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर कि मैं 3 सालों में ढाका को बदल दूंगा। 10 साल बनाम 3 साल का समय मांग रहे हैं। 3 सालों में क्या क्या बदलेगा ढाका में? देखिए, बदलने के लिए अगर आप बदलने की नीयत रखते हैं तो आपको कम से कम समय में, क्योंकि अगर आप 5 साल 60 महीनों की बात करते हैं तो दोनों ही मान्यवरों को 60-60 महीने मिले, उनके साथ कोई बेईमानी नहीं हुई है, कोई मध्यवर्ती चुनाव तो नहीं हुआ।
दोनों सत्ता के करीब भी रहे हैं। जो अभी वर्तमान थे वो 18 महीने उनकी सरकार थी। जब 18 महीने सरकार थी तो उन्होंने क्या किया ढाका के लिए? मेरा जो संकल्प है बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार, इसका ये कार्यक्रम 2017 में मैंने शुरुआत किया। मेरी पहली मांग थी कि ढाका अनुमंडल है, सिकरहना बहुत पुराना अनुमंडल है, 1972-73 में बना हुआ अनुमंडल। यहाँ आज तक महाविद्यालय की चर्चा क्यों नहीं होती? अगर क्लर्क की भी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। इंटर पे तो आपको चपरासी की नौकरी मिलती है। यहाँ 4 प्रखंड में एक कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज, जो घोड़ासान में है। उसका भी दुर्भाग्य देखिए, जब 2011-12 में नीतीश कुमार की सरकार ने, कैबिनेट ने कहा कि अनुमंडल में एक बीएड कॉलेज बनेगा, जो एक मुझे लगता है कि एक झूठा वादा था। नहीं, वादा नीतीश जी ने झूठा किया था या फिर यहाँ क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने झूठा किया था? अगर स्थानीय विधायक चाहते तो बीएड कॉलेज बनता, बीएड कॉलेज के ऊपर काम होता। अगर विधानसभा में इस बात की चर्चा हुई, कैबिनेट में इस बात की चर्चा हुई, लेकिन यहाँ के जो मान्यवर थे, जो हमारे वकील थे विधानसभा में, वो शायद कमजोर निकल गए। अगर वो मजबूत होते तो जरूर आज घोड़ासान में बीएड कॉलेज होता। उसका लाभ घोड़ासान के लोगों को होता, ढाका विधानसभा के 37 पंचायत के बच्चों को होता, यहाँ नौकरियाँ बढ़ती उसमें। जब बीएड कॉलेज खुलता तो एक अलग विंग खुलता उसका। तो अभिजीत सिंह चुनाव अगर जीतते हैं और ढाका विधानसभा की जनता अगर इन्हें जिताकर सदन तक पहुंचाती है आपको, तो क्या वो मांग पूरी होगी? बिल्कुल। मेरा पहला मांग जो मैंने अपने इस प्रतिज्ञा पत्र में दिया है, इसका अभी मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप भी एफिडेविट दे रहे हैं? बिल्कुल। मैं 1000 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे अपना शपथ पत्र आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एफिडेविट जारी किया है, और ठीक उसी तर्ज पर कह सकते हैं ढाका विधानसभा सीट से कैंडिडेट हैं अभिजीत सिंह। इन्होंने भी एक शपथ पत्र जारी किया है और कहा है कि जो 10 सालों में नहीं हुआ वो 3 सालों में होगा। अगर नहीं हुआ तो मेरा त्याग पत्र। अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ, अगर मेरे अंदर हुनर नहीं है काम करने का, तो मुझे प्रतिनिधि रहने का कोई हक नहीं। प्रतिनिधि रहने का मतलब ये कोई नौकरी थोड़ी हो रही है। पप्पू यादव कहते हैं राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर नहीं पूरा हुआ तो। अभिजीत सिंह क्या सिर्फ पद छोड़ेंगे, पद से इस्तीफा देंगे, या फिर अगर 3 सालों में नहीं पूरा होता है तो अपने राजनीतिक कैरियर का भी द एंड कर देंगे? देखिए, अगर बिल्कुल, अगर 3 साल में मेरा ये शपथ पत्र पूरा नहीं होता है विधायक बनने के बाद, सदन में जाने के बाद, तो शायद मुझे पद से तो इस्तीफा दे ही देने का मैंने संकल्प लिया है। और मुझे अपने राजनीति के ऊपर भी दोबारा बैठ के चिंतन करना होगा कि क्या राजनीति मेरे लिए योग्य है या नहीं है। जब चुनाव की बारी आती है अभिजीत जी, तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, जनता से वादे किए जाते हैं, और 5 साल तक नेता दिखते नहीं हैं। हमने बिहार के कई जिलों में तस्वीरें देखी है, हमने देखा है हालात कैसे हैं सड़क के। दावा जरूर किया जाता है। फिलहाल जिस तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार तेज है, तमाम जो पार्टियां हैं उसके सुप्रीमो, उसके नेता, स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में हैं, प्रचार कर रहे हैं। और बात अगर खासतौर पे एनडीए की हम करें तो एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि 15 सालों में जितना विकास हुआ है, वो विकास अगर आपको सही दिखता है तब विकास के आधार पर वोट करें। अभिजीत सिंह ढाका में है, यहाँ से आपको बता देना चाहेंगे कि एनडीए की ओर से चुनावी मैदान में पवन जायसवाल हैं, वहीं महागठबंधन की ओर से फैसल रहमान हैं, जनाधिकार पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतरे हैं पीडीए गठबंधन की ओर से अभिजीत सिंह। अभिजीत जी, जिस तरीके का ढाका का माहौल है फिलहाल, ढाका के लोगों से भी हमने बात करी है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं जनप्रतिनिधियों से। 5 साल किसी और को भी दिया, 5 साल किसी और को भी दिया, 5 साल का समय आप भी मांग रहे हैं। आपका जो 5 साल होगा 3 सालों में बदलने की बातें कह रहे हैं, लेकिन जो तमाम लोग हैं जिनमें नाराजगी है, आप क्षेत्र में जा रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, माहौल क्या कहता है? देखिए, मैं 5 साल नहीं मांग रहा हूँ, मैं 3 साल का ही मौका मांगा। अगर 3 साल में मैं अपने प्रतिज्ञा पत्र को, जो मैंने प्रतिज्ञा ली है, अगर मैं उसे पूरा करता हूँ तो मैं 5 साल पूरा करूँगा। जहाँ तक पुराने लोगों की बात है, जो 2 लोग प्रतिनिधि रहे हैं, जो 2 मान्यवर रहे हैं, एक तो हमारे राजकुमार हैं, उन्हें राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो ये परिभाषा है, उसी परिभाषा का नतीजा है वर्तमान विधायक परिवारवाद की। दूसरे जो हमारे बड़े भैया हैं, वो तो सौदा करने निकल गए।
आप देखेंगे कि ढाका विधानसभा में सबसे ज्यादा मेढक जो है वो कूद रहा है। मेढक से मेरा मतलब है फॉर्च्यूनर गाड़ियां कूद रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां कूद रही हैं। ढाका विधानसभा में माफियाओं का जोर ज्यादा है, ठेकेदारों का जोर ज्यादा है। तो माफिया इस वक्त ढाका में क्या कर रहे हैं? वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप जानकारी लें। यहाँ चकिया के लोगों को, मोतिहारी के लोगों को, कलकत्ता के लोगों को, रक्सौल के लोगों को, बरगिनिया के लोगों को, सीतामढ़ी के लोगों को, मुजफ्फरपुर के लोगों को वोट मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? तो किसके लिए मांग रहे हैं? आपके लिए? बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल नहीं मांग रहे। मेरे लिए तो यहाँ के किसान वोट मांग रहे हैं, मेरे लिए यहाँ के गांव की औरतें वोट मांग रही हैं। दरवाजे पे मैंने आधार बनवाने का काम किया। अगर मुझे 3 साल का मौका मिलेगा तो सारी योजना उनके दरवाजों पर होगी, उनके ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितने भी आरटीपीएस सेंटर जो पंचायती राज में खुले हुए हैं, मैं उनको एक्टिवेट करूंगा, सबसे पहला मैं काम करूंगा। एक सवाल आप जरूर पूछना चाहेंगे, जो जिस विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं नीतीश कुमार और जिस बदलाव करने की बातें कह रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या जनता में चीजें आपको देखने को मिल रही है? आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो देखिए, आज की तारीख में बिहार में एक ही विकल्प है, वो विकल्प आदरणीय पप्पू यादव है। जो उन्होंने मेहनत, जो उन्होंने लोगों के लिए काम, जो उनका संकल्प है लोगों के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति, उन्होंने बिहारी शब्द को गर्व बनाने का काम किया है। पप्पू यादव ने जो कोरोना काल में जो काम किया है, वो समूचे पूरे भारत में किसी नेता ने काम नहीं किया। जो उन्होंने बाढ़ में जो काम किया है, आज तक मुझे एक नेता बताइए जो बाढ़ में उस प्रकार से काम करता हो। एक नेता बताइए जो कोरोना में अपने घर पे नहीं, सड़कों पे हो। निश्चित तौर पे ये तस्वीरें हमने भी देखी थी और टुडे बिहार न्यूज पर हमने कई तस्वीरें दिखाई भी थी, कई जगहों की तस्वीरें दिखाई थी। एक आखिरी सवाल जो आप एफिडेविट के माध्यम से ऐलान कर रहे हैं, जनता के बीच संदेश भेज रहे हैं, आपको लाखों लोग टुडे बिहार न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। सवाल कि क्या जीत कर जाएंगे तो अभिजीत सिंह सबसे पहले अपने शपथ पत्र को पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं है। 100% मैं अपने शपथ पत्र के ऊपर ही काम करूंगा। और पहली बार ढाका में ऐसा हो रहा है कि कोई प्रतिनिधि खड़ा होकर ये कह रहा हो कि ढाका के मुद्दों पे चुनाव हो, पटना का मुंह देख के चुनाव नहीं हो। आज जो मेरे विरोध में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी सबों के लिए मैं चुनौती हूँ इस ढाका में। जो चुनाव जो बाकी लोग लड़ रहे हैं, उनके पास ढाका का कोई एजेंडा नहीं है। ढाका की बात वो नहीं करेंगे, वो अपने नेताओं की बात करते हैं। वो मैनिफेस्टो पटना की बात करते हैं, समूचे बिहार वाले मैनिफेस्टो की बात करते हैं। मैं ढाका विधानसभा की मैनिफेस्टो की बात करता हूं। मेरे ढाका विधानसभा वासियों के लिए 2 मैनिफेस्टो है। अगर आदरणीय पप्पू यादव आप सबों के आशीर्वाद से 10 तारीख को मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनकी पार्टी जीतेगी, उनको बहुमत मिलेगा, तो एक मैनिफेस्टो जो आदरणीय पप्पू यादव का है और दूसरा ढाका वासियों के लिए जो अभिजीत सिंह का मैनिफेस्टो है, उसको लागू किया जाएगा। उसमें कोई कोताही नहीं होगी। देखने वाली बात होगी। चुनाव करीब आ गए हैं, अब मतदाताओं के हाथों में है तय करना कि कौन बाजीगर बनेगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार में जब भी आपदा की घड़ी आई है, पप्पू यादव दिखे हैं मैदान में, और जो अब चुनाव के माहौल हैं, जिस तरीके से वादे कर रहे हैं 3 सालों में बिहार को बदलने की, और हमारे साथ जो अभिजीत हैं ये वादा कर रहे हैं कि 3 सालों में ढाका को बदल देंगे। ये देखना होगा सदन में जीत कर जाते हैं तो कितना कुछ कर पाते हैं। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज़ के साथ आप बने रहें। धन्यवाद।